जी नमस्कार। मेरा नाम प्रिय रंजन है और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में। इन्वेस्टमेंट की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, विनियोग की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, इसमें 3 विचारधाराएं हैं, जिसमें एक है आपका आर्थिक विनियोग, दूसरा है साधारण विनियोग और तीसरा है वित्तीय विनियोग। आर्थिक विनियोग तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं विनियोग की विभिन्न विचारधाराएं। ठीक है, विभिन्न विचारधाराएं, तो इनको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। और ये है आपका, एक तो हो गया, पहला जो है ये हो गया आपका आर्थिक विनियोग का कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा है साधारण विनियोग का कॉन्सेप्ट और तीसरा है वित्तीय विनियोग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आर्थिक विनियोग का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस आर्थिक विनियोग के कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार, इकोनॉमिक्स के अनुसार जो विनियोग होता है ये पूंजी निर्माण से संबंधित होता है। ये किस चीज़ से संबंधित होता है? तो ये पूंजी निर्माण से संबंधित होता है। पूंजी निर्माण से संबंधित होता है ये। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसके अंतर्गत नए वस्तुओं का निर्माण, नया निर्माण, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत नए वस्तुओं का निर्माण, नया निर्माण, या फिर नए उपकरण या मशीनरी जिसका प्रयोग नए उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर क्या आते हैं, नए उपकरण या मशीनरी, नए उपकरण या मशीनरी जिसका प्रयोग नए उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। ये आपका आर्थिक विनियोग की विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक विनियोग की विचारधारा के अंतर्गत पूंजी निर्माण से संबंधित विचारधारा ये है, जिसमें नए वस्तुओं के निर्माण, नया निर्माण, नए उपकरणों या मशीनरी जिसका प्रयोग नए उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है, ये आर्थिक विनियोग से संबंधित होते हैं। अब चलते हैं साधारण विनियोग के बारे में। तो साधारण विनियोग का यानी इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन जनरल सेंस। इन्वेस्टमेंट इन जनरल सेंस में क्या होता है? वही जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक सामान्य व्यक्ति कूलर लेने वाला है, ठीक है, स्कूटर ले रहा है, या फिर एसी ले रहा है, या कोई भी और चीज़ ले रहा है जिसमें वो अपनी चीज़ें, अपना पैसा खर्च करता है, अपने बचत को खर्च करता है, वो साधारण विनियोग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वित्तीय विनियोग क्या होता है? तो वित्तीय विनियोग, जिसको हम लोग फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है आपका कि इसके अंतर्गत विनियोग एक सुरक्षित जोखिमपूर्ण संपत्ति होती है। ठीक है ना? इसमें क्या है? विनियोग क्या है? विनियोग एक सुरक्षित जोखिमपूर्ण संपत्ति होती है, जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय पर लाभ प्राप्त करना होता है। जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय पर लाभ प्राप्त
करना होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्या कि जो विनियोग की विभिन्न विचारधाराएं हैं, इन्वेस्टमेंट के जो वेरियस कॉन्सेप्ट हैं, उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट जो है ये आर्थिक विनियोग है, दूसरा है साधारण विनियोग, तीसरा है वित्तीय विनियोग। आर्थिक विनियोग में पूंजी निर्माण से संबंधित आर्थिक विनियोग जो होता है का कॉन्सेप्ट, ये पूंजी निर्माण से संबंधित होता है, जिसमें नए वस्तुओं का निर्माण, नया निर्माण, नए उपकरणों या मशीनरी जिसका प्रयोग नए उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में साधारण विनियोग। साधारण विनियोग में आप जैसा कि जानते हैं, हमें स्कूटर लेना है, फ्रिज लेना है, मोटरसाइकिल लेना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें आप अपने पैसे को आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल लगाते हैं और कुछ दिनों तक वो, कुछ लंबे समय तक वो आपके काम आता है, तो वो आपका साधारण विनियोग से संबंधित होता है। वित्तीय विनियोग, वित्तीय विनियोग के बारे में, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक सुरक्षित जोखिमपूर्ण संपत्ति होता है ये, जो कि एक निश्चित समय के लिए आपको लाभ प्रदान करता है। और उसमें ये क्या होता है, सुरक्षित जोखिमपूर्ण जो संपत्ति होती है उसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे ब्याज आ जाता है, आपका लाभांश आ जाता है, उसके बाद में आपको जो मिलने वाले पेंशन होते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद में बीमा के प्रीमियम की राशि आ जाती है, ठीक है, प्रीमियम की राशि आ जाती है। ये सब आपको रिटर्न के रूप में एक निश्चित समय तक लाभ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया विनियोग के बारे में, विनियोग की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका कि विनियोग तो ठीक है, विनियोग और सट्टेबाजी, यानी विनियोग और सट्टेबाजी में क्या अंतर होता है, स्पेकुलेशन, ठीक है। विनियोग और सट्टेबाजी में क्या अंतर है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। विनियोग और सट्टेबाजी में थोड़ा अंतर हम लोग समझ लेंगे। हालांकि देखिए, एक इन्वेस्टर जो होता है, एक विनियोगकर्ता जो होता है, वो क्या करता है, अपनी एक राशि जो होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को निवेश तो कर देता है, लेकिन कुछ जो अपने फंड्स उसके होते हैं, उस फंड्स को सट्टेबाजी के रूप में भी प्रयोग करता है। हालांकि वो भी एक तरह का विनियोग ही होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होते हैं, इसको बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो समझने की आवश्यकता है क्या, तो टाइम बेसिस पे इसको हम लोग समझ लेते हैं, टाइम बेसिस पे। दूसरा जो होता है रिस्क बेसिस पे इसको समझ लेते हैं, टाइम बेसिस पे, रिस्क बेसिस पे। तीसरा जो है आपका ये है इंटरेस्ट और प्रॉफिट बेसिस पे, इसमें कुछ अंतर होता है। चौथा जो है आपका इंटरेस्ट और प्रॉफिट बेसिस पे अंतर होता है, एनालिसिस बेसिस पे भी अंतर होता है, विश्लेषण के आधार पे भी इसमें अंतर किया जाता है। पांचवा जो है कोषों के आधार पे, यानी फंड्स के आधार पे भी इसमें अंतर होता है। और जो छठा है ये है आपका नेचर के आधार पे अंतर। तो ये जब हम सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस देखते हैं, तो देखिए जो ये विनियोग होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विनियोग के बारे में, ये विनियोग हो गया और ये आपका सट्टेबाजी हो गया, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि जो विनियोग होता है इसमें कोषों का प्रयोग लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें जो फंड्स का यूटिलाइजेशन होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, जबकि इसमें फंड्स का यूटिलाइजेशन जो होता है सट्टेबाजी में, स्पेकुलेशन में, ये शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। इसमें जो होता है यानी सट्टेबाजी में रिस्क ज़्यादा होता है। इसके पीछे के कारण को हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस चीज़ को कि आप और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए एक थोड़ा सा वीडियो कई पार्ट में आ जाएगा, नहीं तो इसी से काम चल सकता है हमारा। रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है, जबकि सट्टेबाजी में रिस्क ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो विनियोग में जो होता है ये आपको रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। विनियोग में रिटर्न के रूप में, यानी प्रत्याय उसको भी कहते हैं, रिटर्न यानी प्रत्याय के रूप में क्या होता है, आपको
ये मिलता है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इसमें प्रत्याय के रूप में न इंटरेस्ट मिलता है न प्रॉफिट मिलता है। जो बाज़ार कीमतें होती हैं, बाज़ार कीमतों में अंतर ही प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होता है। समझ गए? स्पेकुलेशन में आज कीमत इतनी है, कल को दो तीन महीने बाद कीमत इतनी होने वाली है, उसमें उस तरह के अगर हम शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह, शेयर्स वगैरह ले लेते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर की बात नहीं करेंगे, शेयर्स ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसको जो होता है 2-3 महीने बाद या कभी भी जब उसके शेयर्स में उछाल आते हैं, दाम बढ़ जाते हैं और तब आप उसको बेचते हैं, तो बाज़ार कीमतों में अंतर के कारण जो आपको फ़ायदा होता है वही फ़ायदा आपके सट्टेबाजी से संबंधित होता है। एनालिसिस आप इसमें क्या करते हैं? तो इसमें एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी की कार्य क्षमता, उसकी वित्तीय स्थिति और अन्य तत्वों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना? चौथा जो है इस पॉइंट में, तो इसमें कंपनी की कार्य क्षमता, ठीक है, वित्तीय क्षमता और अन्य तत्वों का मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें क्या है कि सिर्फ बाज़ार के आंतरिक सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें स्पेकुलेशन में बाज़ार की आंतरिक सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है फंड्स के बारे में, तो इसमें जो होता है प्रायः निजी कोष का प्रयोग होता है। किसमें? विनियोग में। जबकि इसमें जो सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी में अधिकतर उधार के कोष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? नेचर इसका कैसा होता है? तो जो विनियोग होता है, विनियोग का नेचर स्थिरता वाला होता है। यानी कि एक बार जब आपने विनियोग कर दिया तो एक निश्चित समय तक स्थिरता रहेगी उसमें, उसके बाद में आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें अधिकतर इसमें स्थिरता नहीं होती है। आज ही खरीदा, शेयर्स के दाम बढ़ गए तो आपने बेच दिया, स्थिरता नहीं होती है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं मिला जुला के इन दोनों का, कि अगर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में यही अंतर होता है, हालांकि दोनों एक ही तरह का होता है, माने इन्वेस्टमेंट से ही संबंधित होता है, बस शब्दों का हेरफेर होता है। शब्दों का हेरफेर बोले तो यानी कि एक अच्छा, अगर नोट में हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा यदि विनियोग प्रबंधन हो तो इन दोनों में, यानी सट्टेबाजी और जो आपका विनियोग है, विनियोग में अंतर करना मुश्किल होता है। चलिए, धन्यवाद। तो ये था आज आपका छोटा सा टॉपिक, विनियोग की विभिन्न विचारधाराएं और विनियोग और सट्टेबाजी में क्या अंतर है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। धन्यवाद।